नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। पिता की याद में भावुक हुए महेश अवाना, सुनाई संघर्ष और संस्कार की कहानी। आज हम आपको मिलवा रहे हैं ऐसे पुत्र से जिन्होंने अपने पूजनीय पिता की स्मृति को सिर्फ यादों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि समाज सेवा और श्रद्धांजलि के माध्यम से उसे एक प्रेरणा बना दिया। स्वर्गीय चौधरी जगदीश अवाना जी की 9वीं पुण्य स्मृति पर पुष्पांजलि कार्यक्रम एवं भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उनके सुपुत्र महेश अवाना ने अपने पिता के व्यक्तित्व, उनके आदर्शों और परिवारों के संस्कारों पर खुलकर बात की। हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने महेश अवाना से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने अपने पिता की स्मृतियों और इस आयोजन के उद्देश्य के बारे में क्या कहा। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ अग्रसेन भवन त्रिनगर में और आज देख रहे हैं जगदीश अवाना जी को स्वर्गीय आज इनको याद किया जा रहा है। किस रूप में याद करें, उनके सुपुत्र हैं महेश अवाना जी। यहाँ पे काफी संख्या में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक लोग आज यहाँ पे पहुँच रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। कौन थे वो, क्यों याद कर रहे हैं, चलिए उनके सुपुत्र महेश अवाना जी से बातचीत करते हैं। आज स्वर्गीय पिताजी जगदीश अवाना जी की 9वीं पुण्यतिथि है। 5 अगस्त 2017 को हमें छोड़कर गए और उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी पुण्य स्मृति पर हर वर्ष की भांति मैं यहाँ पर अपने पहले गांव में, फिर व्याकरण भवन में उनकी याद में हम लोग पुष्पांजलि का कार्यक्रम और उसके बाद भंडारा और मिलकर हम सहभोज करते हैं। जो हमारे गांव की परंपरा है, सभी आसपास के सभी गांव के लोग, प्रबुद्ध लोग और हमारे राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के सभी प्रमुख यहाँ आज अपना आशीर्वाद और पुष्पांजलि कार्यक्रम में उपस्थित एकत्र हुए हैं। तो मैं इस अवसर पर अपनी पुण्यात्मा को याद करते हुए कि सदैव उन्होंने जो भी संस्कार हमें दिए, उसी भावना से आगे बढ़कर हम समाज और देश के लिए कुछ कर सकें, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। उनके बताए हुए रास्ते पे कितने चलने की कोशिश करते हैं आप? देखिए, उन्होंने हमारा मानव परिवार काफी बड़ा परिवार है। लगभग पिछले 100-150 साल से दिल्ली में रहता है, रामपुरा गांव में। पिताजी और हम 6 भाई थे, दादाजी भी 5 भाई थे। बड़ा परिवार है, लगभग 200-225 फैमिली मेंबर्स है और सबको साथ लेकर चलने का प्रयास। किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं, समाज में सामाजिक समरसता, छोटों का प्यार, बड़ों का सम्मान। इसी भावना से जीवन में किसी के लिए कुछ कर लें, कुछ कर गुजरने का जज्बा, यही संस्कार वो हमें देकर गए और उसी को आगे बढ़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें जितनी भी जो हमारी गिलहरी की भूमिका हो सकती है, उसको पूरा करने का हम काम कर रहे हैं। अच्छा महेश अवाना जी, दिल्ली में अब भाजपा की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। जिन उम्मीदों पर आप लोग संघर्ष करते थे 27 वर्षों से, उन उम्मीदों पर खरा उतर रही है सरकार? मुझे लगता है अभी दिल्ली सरकार चूंकि 27 साल के बाद दिल्ली में आई है और दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मैंने तो वो दौर भी देखा जब साहिब सिंह जी और खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, लेकिन इतनी मेहनती मुख्यमंत्री मैंने दिल्ली में नहीं देखी। आप सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक उनका कोई भी फेसबुक, ट्विटर अकाउंट आप देख सकते हैं। लगातार क्षेत्र में जनता के लिए और जनता के कामों के लिए समर्पित हैं। तो निश्चित रूप से 2-3 वर्ष के बाद एक अच्छा सुखद अनुभव दिल्ली को देखने को मिलेगा। दिल्ली हरी भरी रहे, दिल्ली को गौरव मिले। मुझे लगता है उसके लिए हम मिलकर हम सबको प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और रेखा जी के प्रयासों में कोई कमी नहीं है। उसको लेकर हम, मुझे लगता है 2047 का जो विकसित भारत का सपना और विकसित दिल्ली का सपना, हम उसको पूरा करेंगे। निश्चित रूप से दिल्ली आपको आने वाले वर्षों में बदली हुई दिल्ली मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा महेश जी, ऐसा दिख रहा है कि भाजपा सरकार से जेएनजी जो है, खासकर युवा वर्ग, वो नाराज चल रहा है। तभी तो उन्होंने जंतर मंतर में प्रोटेस्ट किया, इतनी बड़ी तादाद में आए लोग। नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। जेएनजी पूरा आज पूरे देश का, पूरी दुनिया का जेएनजी भारत में रहता है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और मुझे लगता है मोदी जी भारत में पूरी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। आज भी कल आपने देखा होगा, उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया और लाखों करोड़ों लोगों ने उनको फॉलो किया, देखा, उनके व्यूज आए। तो निश्चित रूप से मोदी जी देश के युवाओं के प्रति चिंतित हैं। आज देश में नए स्टार्टअप उन्होंने किए, देश का युवा आज उनकी तरफ आशान्वित होकर देख रहा है और मुझे लगता है युवा को लेकर देश आगे बढ़ेगा और मोदी जी निश्चित रूप से जो युवाओं का विश्वास है उसको कायम रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। कैसे देखते हैं, बहुत बड़ी घटना है जिस तरीके से नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और वो अपनी बांकीपुर विधानसभा उस समय चुनाव में वहाँ का बूथ जो है, वो अपना बूथ भी नहीं बचा पाए। ये मतलब आप लोगों के लिए कितना शॉकिंग न्यूज है। देखिए, राजनीति में कई बार अति आत्मविश्वास के कारण कुछ चीजें घटित हो जाती हैं।
अब वो पार्टी समीक्षा करेगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस सीट से लगातार 30 वर्षों तक उन्होंने वहाँ प्रतिनिधित्व किया, क्या कारण रहे जिसके कारण वो हम चुनाव नहीं जीत पाए। पार्टी इसके लिए कुछ समीक्षा करेगी और उसके बाद जो पार्टी का औपचारिक बयान आएगा उस पर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ बात कर रहे थे भाजपा के नेता महेश सवाना जी। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।